हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि अगर हमारे सेंटेंस में अपना या स्वयं शब्द आया है तो उसके लिए हम कौन से इंग्लिश वर्ड का यूज करेंगे। देखिए, अपना और स्वयं शब्द की इंग्लिश जो होती है सब्जेक्ट के अनुसार यूज होती है, सब्जेक्ट के अनुसार। अब जैसे देखिए, अगर हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट है आई तो हमारा अपना की अंग्रेजी होगी माय, स्वयं की अंग्रेजी होगी माई सेल्फ। उसी तरह से अगर हमारा सब्जेक्ट है वी तो अपना की अंग्रेजी आर होगी और स्वयं की अंग्रेजी आर सेल्फ्स होगी, आर सेल्फ्स। उसी तरह से अगर हमारा सब्जेक्ट है यू तो अपना की अंग्रेजी योर होगी और यहाँ पे स्वयं की अंग्रेजी दो होती है। अगर हम यू को देखिए, एक वचन को हम यू को एक वचन के लिए भी प्रयोग करते हैं, एक व्यक्ति के लिए भी प्रयोग करते हैं और एक से अधिक के लिए भी प्रयोग करते हैं। तो अगर हम यू का प्रयोग एक व्यक्ति के लिए कर रहे हैं तो हम स्वयं की अंग्रेजी योरसेल्फ लिखेंगे और अगर हम यू का यूज एक से अधिक लोगों के लिए कर रहे हैं तो हम योरसेल्फ का यूज करेंगे। वो हमारे ऊपर है कि हम सेंस क्या देना चाहते हैं। अगर हम एक वचन के सेंस में यू का यूज कर रहे हैं तो योरसेल्फ लिखेंगे और अगर यू को बहुवचन के सेंस में यूज कर रहे हैं तो योरसेल्फ लिखेंगे। उसी तरह से अगर हमारा सब्जेक्ट है ही, अच्छा है एक वचन पुलिंग। एक वचन पुलिंग का मतलब अगर हमारा सब्जेक्ट है राजेश, अगर हमारा सब्जेक्ट है राजेश तो यह एक वचन पुलिंग है, तो इसके लिए अपना की अंग्रेजी हिज होगी और स्वयं की अंग्रेजी हिमसेल्फ होगी। उसी तरह से अगर हमारा सब्जेक्ट है सी, अच्छा एक वचन स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग का मतलब एक वचन स्त्रीलिंग, जैसे मान लीजिए लिखा जाए श्वेता तो ये एक वचन स्त्रीलिंग है। तो अगर अपना की अगर हमारा सब्जेक्ट है सी या एक वचन स्त्रीलिंग है, एक वचन स्त्रीलिंग सब्जेक्ट है तो हम अपना की अंग्रेजी हर लिखेंगे और स्वयं की अंग्रेजी हर सेल्फ लिखेंगे। उसी तरह से अगर हमारा सब्जेक्ट है दे और या फिर बहुवचन संज्ञा है, जैसे देखिएगा बहुवचन मैंने यहां भी लिखा है लेकिन इसका यूज कब होना है, इसका यूज तब होना है जब सब्जेक्ट हमारा यू है। देखिए, सब्जेक्ट अगर दे है या फिर सब्जेक्ट कोई बहुवचन संज्ञा है, बहुवचन संज्ञा, ठीक है ना, ये एक वचन पुल्लिंग संज्ञा, एक वचन स्त्रीलिंग संज्ञा या एक बहुवचन संज्ञा अगर है, बहुवचन संज्ञा यू नहीं, ये कब होगा, यू होगा। तो सब्जेक्ट अगर यू हो तो उस कंडीशन में अगर हम उसको बहुवचन के सेंस में ले रहे हैं तो हम योरसेल्फ का यूज करेंगे। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट है दे या फिर अगर हमारा सब्जेक्ट बहुवचन संज्ञा है, बहुवचन संज्ञा है तो हम अपना की अंग्रेजी देयर लिखेंगे और स्वयं की अंग्रेजी देमसेल्व्स लिखेंगे। उसी तरह से अगर हमारा सब्जेक्ट है इट या फिर निर्जीव है, एक वचन निर्जीव संज्ञा है या कोई जानवर या पशु पक्षी है लेकिन एक वचन है, ध्यान रहे या तो इट है अगर सब्जेक्ट या फिर कोई निर्जीव संज्ञा है एक वचन, कोई पशु पक्षी है एक वचन, तो उसके लिए हम अपना की अंग्रेजी इटसेल्फ और स्वयं की अंग्रेजी इटसेल्फ का यूज करेंगे। अब जरा देखिए, जैसे हमने यहाँ पे लिखा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य है। जरा देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखे, सबसे पहले लिखे सब्जेक्ट, उसके बाद से हम स्वयं की अंग्रेजी लिखेंगे। यहाँ पे इम्फेटिक प्रोनाउन, इम्फेटिक प्रोनाउन, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब जरा यहां देखें, सबसे पहले हम लिखे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैं अपना काम स्वयं करता हूं। कौन कौन काम कर रहा है अपना, मैं, तो मैं लिखूंगा सब्जेक्ट। और ये देखिए स्वयं शब्द का यूज यहाँ पे आई, मैं स्वयं अपना काम करता हूं, ये इंफेटिक प्रोनाउन का यूज किया गया है, करते हैं कभी कभी सब्जेक्ट पर जोर डालने के लिए, सब्जेक्ट पर जोर डालने के लिए। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा कि मैं स्वयं अपना काम करता हूं, तो स्वयं की अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे, वो सब्जेक्ट के अनुसार ही होगी। तो जैसे मैंने लिखा मैं स्वयं अपना काम करता हूं, तो मैंने लिखा सबसे पहले आई, उसके बाद से हम स्वयं शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे इंफेटिक प्रोनाउन। तो इंफेटिक प्रोनाउन क्या होगा, तो इंफेटिक प्रोनाउन होगा, स्वयं की अंग्रेजी क्या होगी, आई है तो स्वयं की अंग्रेजी होगी माई सेल्फ, तो मैंने यहां पे लिखा माई सेल्फ। उसी तरह से अब आगे बढ़ेंगे, वर्ब। वर्ब हमारा क्या है, देखिए यहां वर्ब में यस यस आई यस भी लगाते हैं। देखिए ये जो हमारे दो सब्जेक्ट है यहाँ पे यस यस आई यस की जरूरत नहीं है, मैंने जानबूझ के दिया है क्योंकि ये चीज अभी मैंने यहाँ पे इसकी चर्चा मैंने नहीं किया है, इसलिए मैंने ऐसा सब्जेक्ट लिया है जहां पे यस यस आई यस ना लगाना पड़े। तो सबसे पहले मैंने लिखा सब्जेक्ट, उसके बाद से इंफेटिक प्रोनाउन स्वयं की अंग्रेजी, स्वयं की अंग्रेजी, उसके बाद से वर्ब। वर्ब हमारा क्या है, करना, तो मैंने यहाँ पे लिखा डू। यहाँ पे यस यस आई यस नहीं लगाना है, जानबूझ के ऐसा सब्जेक्ट मैंने लिया है। अब आगे लिखा है
मैं क्या कर रहा हूं, अपना काम। मुझे बस ये बताना है कि स्वयं की अंग्रेजी क्या लिखना है, अपना की अंग्रेजी क्या लिखना है। तो स्वयं के लिए आई था तो मैंने लिखा माई सेल्फ। अब यहाँ पे अपना काम, तो अपना की अंग्रेजी क्या होगी, सब्जेक्ट आई है तो अपना की अंग्रेजी होगी माई, और क्या, वर्क। तो मैंने क्या लिखा, सब्जेक्ट हमारा आई है तो मैंने स्वयं की अंग्रेजी माई सेल्फ लिखा और अपना की अंग्रेजी माई लिखा। अब जरा दूसरा देखें, तुम स्वयं अपना समय बर्बाद करते हो, तो सबसे पहले हम लिखे सब्जेक्ट यू। अब स्वयं शब्द लिखा है, ये स्वयं शब्द आया है किस पर, कर्ता पर जोर डालने के लिए। तो अब यू लिखे योरसेल्फ, चाहे योरसेल्फ। अब देखिए, अगर मैं किसी एक व्यक्ति के लिए यू शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, अब ये हमें तय करना है कि हम एक व्यक्ति का सेंस देना चाहते हैं, एक वचन का सेंस देना चाहते हैं, कि हम बहुवचन का सेंस देना चाहते हैं। अगर हम एक वचन का सेंस देना चाहते हैं, अगर हम यू शब्द का प्रयोग एक व्यक्ति के लिए कर रहे हैं, तो हम स्वयं के लिए क्या लिखें, योरसेल्फ। स्वयं के लिए, देखिए हमारा सब्जेक्ट है यू, तो अब हम अगर एक व्यक्ति के लिए इसका यूज कर रहे हैं तो हम लिखें योरसेल्फ, योरसेल्फ। उसके बाद से हमको लिखना है वर्ब। वर्ब हमारा क्या है, बर्बाद करना, वेस्ट। अब उसके बाद से क्या बर्बाद कर रहा है, ऑब्जेक्ट, अपना समय। तो अब यू है तो अपना की अंग्रेजी योर, हमने यहां पे लिखा योर। समय, टाइम। उसी तरह एक सेंटेंस और देखते हैं। यहां पे मैंने लिखा राजेश स्वयं अपना कमरा साफ करता है। अब यहां पे देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा सब्जेक्ट राजेश, उसके बाद से हमको लिखना है एम्फेटिक प्रोनाउन। तो एम्फेटिक प्रोनाउन क्या है, स्वयं। स्वयं, अब राजेश एक वचन पुल्लिंग है, एक वचन पुल्लिंग, तो एक वचन पुल्लिंग है तो हमको क्या लिखना है, एक वचन पुल्लिंग है तो स्वयं की अंग्रेजी लिखना है हिमसेल्फ, हिमसेल्फ। उसके बाद से वर्ब, साफ करना, क्लीन। अब देखिए रूल में मैंने यस का जिक्र नहीं किया है, ये मैंने अभी अब लिखा, कह रहा कि राजेश हिमसेल्फ क्लीन। अब देखिए ही सी इट और एक वचन है तो यस लगाते हैं, इसकी चर्चा हम डिटेल में करेंगे अगले क्लास में। फिलहाल यहाँ पे हम यस जोड़ते हैं, ही सी इट और एक वचन है तो वर्ब में यस जोड़ देंगे। तो राजेश हिमसेल्फ क्लीन्स, और क्या साफ करता है, अपना कमरा। तो एक वचन पुलिंग है, तो एक वचन पुलिंग है तो अपना की अंग्रेजी क्या होगी, एक वचन पुलिंग है तो अपना की अंग्रेजी हिज हो जाएगी। तो क्लीन्स हिज रूम। तो ये रहा, तो यहां अपना की अंग्रेजी हमने हिज लिखा। यहां पे आपके यस, ईएस, आईईएस भी जुटता है अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्योंकि ये तीनों सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड है, तो यहाँ पे वर्ब में यस, ईएस, आईईएस भी जोड़ा जाता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।